काली औरत, एक दिल को छू लेने वाली शिक्षाप्रद कहानी। रीना, बस 10 मिनट में तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। साहिल ने घड़ी देखते हुए रीना को आवाज़ दी। नए कपड़े पहनकर, बाल बनाकर जैसे ही रीना ने हाथ में मेकअप किट लिया, साहिल की आवाज़ आई, रीना मैडम, आप जितने भी लीपापोती कर लो, आप इससे खूबसूरत नहीं लगेंगी क्योंकि आपका रंग ही काला है। लीपापोती करने से तुम कोई परी नहीं लगने लगोगी क्योंकि तुम एक काली औरत हो और काली औरत जितना भी बनाव श्रृंगार कर ले हमेशा काली ही रहती है। साहिल के इन कांटेदार शब्दों ने रीना के दिल को चीर कर रख दिया। उसने बड़े ही मुश्किल से अपना रोना कंट्रोल किया। अपने आप को आईने में देखा तो उसे अपना रंग और भी गहरा लगने लगा। उसने अपने मेकअप बॉक्स को साइड में रख दिया और माथे पर आए पसीने को साफ किया। तब तक साहिल कमरे से बाहर जा चुका था। रीना के ससुराल में सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। ऐसा लगता था जैसे वह दूध मलाई से बने हुए हों। खूबसूरती इतनी कि दिल देखने वाला देखता ही रह जाए। लेकिन दिल कहाँ साफ थे। वह दूध मलाई जैसे सूरत वाले लोग जब जुबान खोलते तो मुंह से फूलों की जगह कांटे ही निकलते। सारी बातें घमंड और अहंकार से भरी हुई होती। रीना ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी लेकिन बदसूरत भी नहीं थी। उसके चेहरे पर अलग से चमक थी। बहुत ही शांत मिजाज की लड़की कि वह एक मध्य वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी बेटी। उसका रिश्ता उसके ससुर जी ने अपनी मर्जी से किया था और ये बात उसे अपनी शादी के बाद पता चली। इसमें साहिल की मर्जी शामिल नहीं थी। शादी से पहले उसे कभी अपने रंग का एहसास नहीं हुआ था। कभी किसी ने उसके रंग को लेकर उसे ताने नहीं मारे थे। लेकिन अब सब कुछ उसके रंग से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाता। भाभी, मेरी फ्रेंड्स आई हैं, 6 कप चाय बना दो। रीना साहिल के कपड़े इस्त्री कर रही थी। उतने में उसकी ननद आकांक्षा कमरे में आई। रीना ने कहा, हाँ ठीक है, लेकर आती हूँ। आकांक्षा कहने लगी, नहीं नहीं, बाहर मत आना, मैं 10 मिनट बाद आकर खुद ही चाय ले आऊँगी। वह इस्त्री का प्लग निकालते हुए आश्चर्यचकित होकर आकांक्षा से पूछने लगी, मगर मैं बाहर क्यों नहीं आ सकती? आकांक्षा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ भाभी, मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी आपको देखकर कि मेरी भाभी कितनी काली है? मेरी तो नाक कट जाएगी उनके सामने। ये कहते हुए आकांक्षा वहाँ से चली गई और रीना उसे आश्चर्य से देखते ही रह गई। वह सोचने लगी कि ये गर्म इस्त्री अगर मेरे हाथ जला देती तो भी शायद मुझे इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द मुझे आकांक्षा की बातों से हुआ है। वह सोचने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे क्योंकि अब तो ये रोज़ के ताने हो गए थे। उसकी रंगत का काली होना उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वह फिर भी इस गलती की सज़ा भुगत रही थी। बात बात पर साहिल भी उसे इसी बात का एहसास कराता कि वह उसे पसंद नहीं करता है। जब से वह ब्याह कर आई थी तब से बस यही चल रहा था। उसे याद आया कि उसकी शिक्षिका और उसके दोस्त हमेशा कहते रहते थे, रीना, तुम्हारी सूरत भले ही काली हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही खूबसूरत है। वह घर कितना खुश नसीब होगा जहाँ तुम ब्याह कर जाओगी। तुम्हारे अंदर रिश्तों को संजोए रखने की कला है। देखना, तुम जिस घर जाओगी उस घर में सभी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि मेरा इस खूबसूरत दिल और शालीनता का क्या फ़ायदा, क्योंकि इस घर में के लोग तो सिर्फ बाहरी खूबसूरती की भाषा ही जानते हैं। यदि मैं खूबसूरत होती और घर को तोड़ने वाली अहंकारी और घमंडी होती तो शायद ये लोग फिर भी मुझे अपनाते। एक दिन अचानक साहिल का दोस्त अपनी फैमिली के साथ बिना बताए आ गया। इसके बावजूद भी रीना ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी। बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे कि सब उंगलियां चाटते रह गए। रात में जब रसोई घर समेटकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो उसे इस बात का पूरा यकीन था कि कम से कम आज तो साहिल उससे बहुत खुश होगा, क्योंकि आज उसने साहिल के मेहमानों को खुश किया था।
जब कमरे में गई तो उसने देखा कि साहिल किसी सोच में डूबा हुआ है। क्या हुआ साहिल, कहाँ खो गए आप? उसने कमरे में आते ही साहिल से पूछा। रीना, आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर मेरा दोस्त मुझे बता कर आता तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज देता। सिर्फ खाना पकाना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। वह तो मैं होटल से भी मंगवा लेता, लेकिन आज तुम्हारी काली सूरत के कारण मुझे अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम आईना देख लिया करो, मेरा तो दिल भी नहीं करता तुम्हारी सूरत देखने को। पता नहीं घर वाले तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं। साहिल की जहरीली बातों ने रीना का बहुत दिल दुखाया था, मगर उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट थी। अगले दिन छुट्टियों में साहिल की बड़ी बहन अपने बच्चों के साथ आ गई। बहन भी तो बाकी घर वालों की तरह ही थी। उसे भी रीना एक आंख ना भाती थी, लेकिन उसकी बेटी रिया सबसे अलग थी, क्योंकि उस बच्ची ने रीना के सुंदर मन को देख लिया था। वह कहते हैं ना, सुंदर मन वाले ही एक दूसरे के मन की सुंदरता को देख सकते हैं। रिया घर में सबसे सुंदर थी, बाहर से भी और अंदर से भी। रसोई घर में आते हुए रिया ने कहा, ओ मामी, आप कितना काम करते हो, चलिए मेरे साथ मिलकर नाश्ता कीजिए। चुलबुली रिया रीना को खींचकर नाश्ते की टेबल पर ले आई। रीना को तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि घर में कोई ऐसा भी हो सकता है जो उसे इतने प्यार से पेश आ सकता है, जो रीना के दिल को बिना ठेस पहुंचाए उससे बात कर सकता है। मामी, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये क्या, आप इतनी सिंपल क्यों रहती हैं? आपको भी दूसरों की तरह सच समझ कर रहना चाहिए। देखो तो बाकी के घर वाले कितना मेकअप करते हैं, लेकिन आप तो बिना मेकअप के ही कितनी प्यारी लगती हो। आप सबका कितना ख्याल रखती हो। आपको पता है, इससे पहले जब मैं नाना जी के घर पे आती थी तो ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं घर में हूँ। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी कबाड़ खाने में हूँ। आपने तो इस घर का नक्शा ही बदल दिया। मैं सही कह रही हूँ ना मामी जी? रिया ने साहिल को देखते हुए कहा। साहिल भी एक पल को सोचने लगा, रिया कुछ गलत तो नहीं कह रही है। रीना के आने से पहले घर का हाल सच में बहुत ही बेकार था। मेरी बहनें तो किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाती थीं। माँ अकेली बेचारी क्या क्या संभालती। घर में कोई भी काम समय पर नहीं होता था, यहाँ तक कि खाना भी समय पर नहीं मिल पाता था, और इतना स्वादिष्ट तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन जब से रीना आई है तब से घर की काया ही पलट। हर काम समय पर होता है, और सच में घर भी कितना साफ़ सुथरा रखा है रीना ने। खाना तो ऐसे बनाती है मानो खाने वाला खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां ही खा जाए। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं तो बस हमेशा उसे उसकी काली सूरत को लेकर ही ताने मारा करता था, लेकिन उसने मेरे घर के लिए क्या क्या किया है, इस पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। साहिल मन ही मन कहने लगा, रिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो अपनी रीना का ये रूप देखा ही नहीं। रिया की आवाज़ से साहिल अपनी सोच से बाहर निकल आया। रिया कह रही थी, नानी माँ, आप तो बहुत लकी हो। आपको मामी जैसी बहू मिली है जिसने आपके घर को इतना सुंदर बना दिया और आपकी कितनी सेवा करती है। दूसरे दिन रिया रीना से मिलने उसके कमरे में आई तो रीना साहिल के कपड़े इस्त्री कर रही थी। मामी जी, आप क्या बिज़ी हैं? नहीं तो क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए था? रीना ने इस्त्री का प्लग निकालते हुए रिया से पूछा। मेरे कुछ दोस्त आए हैं, क्या आप उनके लिए चाय बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चाय चढ़ा देती हूँ, तुम 10 मिनट बाद आकर ले जाना। नहीं मामी, चाय आप ही लेकर आइए, इस बहाने से आप घर पर आए मेहमानों से भी मिल लोगी। मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ? क्यों मामी, आप क्यों नहीं आ सकती बाहर? नहीं, तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे कि रिया की मामी इतनी काली है। मामी जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? सूरत तो मालिक की बनाई हुई है ना, ये हमारे बस में कहाँ। सिर्फ गोरा होना ही खूबसूरती की निशानी नहीं है, कम से कम मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि खूबसूरत इंसान वही है जिसका मन साफ होता है। और सच कहूँ तो आप हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, मेरे मामा जी से भी ज़्यादा।
मेरी नज़र में इंसान की अंदरूनी सुंदरता यानी सुंदर चरित्र मायने रखता है। जिसका मन साफ होता है वही सबसे खूबसूरत इंसान है। रीना ने पीछे मुड़कर देखा तो पता नहीं कब साहिल ऑफिस से घर आ चुका था। रिया की बातें सुनकर साहिल की आंखें शर्म से झुक गईं। रिया के दोस्तों ने आवाज़ दी तो वह कमरे से बाहर चली गई। साहिल आंखों में शर्मिंदगी लिए रीना के पास आया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, मुझे आज रिया ने ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया है। हम सब बड़ों में बस यही बच्ची समझदार निकली। सच ही तो कह रही है रिया, शक्ल सूरत होने से क्या होता है, असल खूबसूरती तो मन की होती है। इंसान का चरित्र खूबसूरत होना चाहिए और जिसका चरित्र खूबसूरत है वही सबसे अच्छा इंसान है, जो कि तुम हो मेरी प्यारी रीना। क्या तुम मेरी पिछली सभी बातों को भुला सकती हो? मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है और शायद मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? चलो जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुस्कुरा दो। साहिल अपने कान पकड़े हुए रीना से माफ़ी मांगने लगा। रीना रिया के बारे में सोचने लगी कि इस छोटी सी बच्ची ने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिया। मैंने तो सब कुछ ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन रिया की बातों ने मेरे पति के दिल को बदल दिया। रीना ने साहिल के कानों को पकड़ के हाथ निकालते हुए कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया। और फिर दोनों हंसने लगे। प्यारे दोस्तों, असल खूबसूरती तो मन की होती है। जिसका चरित्र सुंदर हो और जिसका दिल साफ हो वही इंसान खूबसूरत होता है, क्योंकि चेहरे से सुंदर दिखने वाला हर व्यक्ति मन से भी सुंदर हो ये ज़रूरी तो नहीं। हो सकता है कि वह अपनी खूबसूरती के कारण घमंडी और अहंकारी बन गया हो, क्योंकि लोग वैसे ही खूबसूरती पसंद करते हैं और यही कारण है कि खूबसूरत लोग घमंडी हो जाते हैं। याद रखना, चेहरे की सुंदरता तो एक ना एक दिन घट जाएगी, लेकिन मन की खूबसूरती कभी नहीं घटती। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।